हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करेंगे गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वास्तव में होता क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होता है, इसमें जोड़ घटा गुणा और भाग, हमारी जितनी भी संक्रियाएं मैथमेटिक्स में होती हैं वो जोड़ घटा गुणा भाग से ही तो होती हैं। आप सभी इस बारे में जानते ही हो। तो जोड़ घटा गुणा भाग की संक्रियाएं जो हम करते हैं वो किस पर बेस्ड होकर के हम करते हैं ताकि हमें हमारी गलती कभी भी ना हो, वो होता है हमारा वी बोर्डमैस का रूल। अगर आपने वी बोर्डमैस का रूल का अगर अच्छे से टॉपिक नहीं किया है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया था मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी बोर्डमैस का जो है बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गणितीय संक्रियाएं। मैं कहूँगा सबसे आसान टॉपिक अगर रीजनिंग में कोई है तो वो गणितीय संक्रियाएं वाला ही है। और यहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न जैसे आज मैं करवाने वाला हूँ इसी टाइप्स के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि एक प्रश्न मैं नॉर्मल सा ले लेता हूँ, हमारे सारे डाउट प्रश्न को लेने से, एग्जाम्पल लेने से जो है वो डाउट दूर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रश्न दिया गया है, वो कहता क्या है, मान लो। वो क्या कहता है, मान लो। मान लो या कहे डायरेक्ट भी, अगर मान लो का वर्ड का यूज ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले ही बताएगा आपको कि मान लो माइनस बराबर जोड़, माइनस बराबर जोड़, ये हिंदी में लिख रखा है जोड़, माइनस बराबर जोड़, गुणा बराबर भाग, गुणा बराबर भाग, भाग बराबर घटाना, भाग बराबर घटाना। मैं दोबारा लिखूंगा, ये फोकस नहीं पड़ता, मैंने कई बार देखा है। भाग बराबर घटाना, ये बोलता है जमा बराबर गुणा, जमा बराबर गुणा। गुणा हो तो निम्न संख्या का मान ज्ञात करें। संख्या क्या है? संख्या है 8 जमा 3, 8 जमा 3, 8 जमा 3 माइनस 9 गुणा 3 और जमा 1। इसको हल करना है। हल करने से पहले मैं कहूँगा कि बोर्डमैस का नियम क्या है। वी बोर्ड, हालांकि पूरा तो वी बोर्डमैस होता है, वी बोर्डमैस, इसको बदमाश कहते हैं, वी बदमाश। वी का मतलब होता है वेनेकुलम, यानी कि रेखा कोष्ठक। एक कोष्ठक, जैसे कोष्ठक के बारे में या हिंदी में कहें तो ब्रैकेट के बारे में आप सभी जानते हो। छोटी ब्रैकेट, फिर बीच वाली मंझली ब्रैकेट और एक सबसे बड़ी ब्रैकेट जिसको हम कोष्ठक ही बोलते हैं। तो वो ब्रैकेट्स होती है हमारी ये वाली, फिर ये मंझली ब्रैकेट बीच वाली, और सबसे बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ये होती है हमारी। 3 ब्रैकेट होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक ब्रैकेट होती है जिसको हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। और आपको ना यहाँ पर कोई संख्या मिलेगी, यहाँ पर कोई संख्या मिलेगी, संख्या, कोई संख्या या कोई भी संक्रिय गणितीय संक्रिया, और उसके ऊपर ये डैश ऐसे मिलेगा, एक लाइन। ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन हमारी वेनेकुलम के, इंग्लिश में वेनेकुलम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। ये क्या है? ये है रेखा कोष्ठक। लेकिन मैं इसमें केवल यूज़ करूँगा केवल बोर्डमैस का, क्योंकि इसमें ना रेखा कोष्ठक का इस्तेमाल नहीं होता है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको रेखा कोष्ठक मिलेगा। गणितीय संक्रिया वाला जो रीजनिंग का टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे सरलीकरण में मिलता है, लेकिन जो हमारा गणितीय संक्रिया का रीजनिंग का टॉपिक है उसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको इसको हल करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन इस बोर्डमैस के ऊपर कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर वी तो होता तो हम विनेकुलम को सबसे पहले, मतलब ये जो जिस तरह से ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं वर्णमाला के, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनको आपको ये समझ के चलना है कि जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा उसी का ही, बाद में आएगा उसका बाद में सॉल्यूशन। यानी कि आपको वेनेकुलम को सबसे पहले हल करना होता है, बट इसमें है नहीं तो वी को तो मैं वैसे ही हटा देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? ब्रैकेट को हटाना। फिर ये ऑफ, ओ जो है ये ऑफ है,
ओ क्या है, ऑफ है, बी क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो कौन सी होती हैं, सबसे ये छोटी वाली, फिर मंझली और फिर बड़ी। तो सबसे पहले ये हल होगी, सबसे पहले नहीं, वैसे तो ये बड़ी, वैसे बड़ी तो ये है सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे छोटी वाली जो ब्रैकेट है ये सबसे पहले हल होगी, उसके बाद में मंझली ब्रैकेट हल होगी, उसके बाद में कोष्ठक जो सबसे बड़ी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हल करेंगे। अगर ब्रैकेट आती है तो इसलिए उसने कॉमन वर्ड एक दे दिया, केवल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तीन आएंगी, तीनों की तीनों ब्रैकेट होंगी। तो सबसे पहले ये छोटी वाली, फिर उसके बाद मंझली ब्रैकेट, फिर उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट हल होगी। तो ब्रैकेट के बाद में आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, इसमें से कोई भी एक वर्ड हो सकता है, लेकिन का, के, की का मतलब वैसे देखा जाए तो गुणा ही होता है उसका मतलब। लेकिन अगर का, के, की भी आ रखा है और गुणा का निशान भी आ रखा है, कोई भी गणितीय संक्रिया आपको जब हल करनी पड़ेगी, तो यदि आप उसके अंदर का, के, की या इंग्लिश में ऑफ अगर मिलता है, उसके साथ साथ उसी संक्रिया में, उसी ऑपरेशन में आपको गुणा का निशान भी मिलता है, तो आप बोर्डमेस के नियम के हिसाब से पहले हम का, के, की को हल करेंगे, बाद में वो गुणा वाला निशान को हल करेंगे। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो अब ये देखिए, ये बात, ये क्योंकि हम इसको पहले हल क्यों करते हैं, देखो बोर्डमेस के नियम के अनुसार ये ओ पहले आया, फिर डी भी आया, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग, जिसका निशान ये होता है। उसके बाद में डी के बाद में क्या आया, एम। एम फॉर आप सभी जानते हो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं गुणा का निशान ये वाला। और ए एडिशन है, ए फॉर क्या है, एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़। और एस क्या है, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन यानी कि माइनस का निशान। तो ये जो आप देख रहे हो ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में ऑफ, ऑफ को हल करना है, फिर उसके बाद में डिवीजन यानी कि भाग के निशान को हल करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन के निशान को हल करना है, फिर जोड़ को और फिर घटा को। अगर आप इस सीरीज से करते हो, बोर्डमेस के नियम के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी गणितीय संक्रिया का हल निकालते हो, तो वो कभी गलत नहीं आएगा। अगर उसमें गड़बड़ करी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपकी नज़र में वो सही है, बट गणितीय नियम के अनुसार वो गलत है और आपका उत्तर भी वो गलत ही माना जाएगा। तो आपको जो है बोर्डमेस के अकॉर्डिंग इसको भी हल करना है। बट इसमें इस टाइप के जो पर्सन, जो गणितीय संक्रिया के जो पर्सन रीजनिंग में आते हैं, उसमें ये इस तरह से आपको मिलेगा। मान लो ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो आपको इसको हल करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो दिए गए हैं इनको सारे साइन को आपको बदलना है। यानी कि उसने क्या बोला, जमा को क्या बोलता है वो, गुणा के बराबर बताया, तो ये गुणा में 3 हो जाएगा। माइनस का देखो, माइनस किसके बराबर है, जोड़ के, तो ये जोड़ 9। और गुणा किसके बराबर है, भाग के, ये भाग का निशान, फिर जोड़ का निशान, जोड़ गुणा के बराबर था, तो ये भाग 3 गुणा में 1। अब ये जो आपको संक्रिया मिली, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके ऊपर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बोर्डमेस अब इस पर अप्लाई करेंगे। बोर्डमेस, ये रूल जो है हमारा बोर्डमेस वाला, वो इस पर अप्लाई करेंगे। और बोर्डमेस के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, बट देयर इज नो ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, और नहीं यहाँ पर ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, यानी कि का, के, की भी नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 है ना, इनमें से कोई है। तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, क्योंकि डी दिया गया है, ये तो है ही नहीं दोनों, ये दोनों तो है ही नहीं, तो हम पहले डिवीजन का निशान हल करेंगे, भाग का निशान हल करेंगे। तो ये भाग है, तो यानी कि 8 गुणा में 3 प्लस में 9/3 हो गया ये। अगर ये गुणा है ना तो 9/3। देखो आपको ये नहीं करना कि आप 3 की गुणा करके फिर 9 को भाग करो। हालांकि इस प्रश्न में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गुणा में तो एक ही है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन बाकी प्रश्नों में एक के अलावा यहाँ पे कुछ होता तो कुछ और का कुछ और निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमें 9/3, अगर भाग का निशान दिख रहा है आपको तो आपको उसको ऐसे लिख लेना चाहिए, और दूसरी संख्या को आगे ऐसे का ऐसा लिख दो, 3 तिया 9, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 8, अब डी के बाद में मल्टीप्लिकेशन हल करेंगे, तो फिर 8 की 3 से गुणा। यहाँ पर तो अगर हम ये गुणा पहले भी कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखने की है कि गुणा और दूसरी तरफ भाग, बीच में घटा या माइनस का निशान हो तो किसी को भी पहले हल कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी हमें बोर्ड में इसको बोलना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही चलें, तो गलती होने की संभावना नील हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 8 तिया 24 और जमा
ये 3 एकम 3 यानी कि 3, तो इसका आंसर आएगा 27। 27 आखिरी सही आंसर है। बट अगर बोर्ड में इसके नियम के विरुद्ध अगर आप कार्य काम करते हो तो एग्जामिनर हमारे से काफ़ी माइंडेड होते हैं, वो ऑप्शन भी हमारी सोच के अकॉर्डिंग बना के रखता है नीचे कि हम गलत इस तरीके से अगर गलत करें भी गए इसको तो इस तरीके से गलत करेंगे और उसका आंसर भी वो देगा, तो हम उसको कॉन्फिडेंस के तौर पर उसी को चूज करेंगे, हाँ हमारा आंसर ठीक है, बट वो गलत हो गया। तो आपको बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग ही हल करना है, ये बात ध्यान रखने की है। इसमें कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स जैसे कि एक मैंने ये ली, इस तरह की टाइप्स आती हैं, जैसे मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ इसका, बट इसके अलावा भी कुछ अलग टाइप्स हैं, बट है बात वही की वही। जैसे कि एक पर्सन में कहता है कि यदि ए का अर्थ है भाग, यदि ए स्मॉल ए का अर्थ है, स्मॉल ए का अर्थ भाग का निशान बताया, स्मॉल ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ है जमा, बी का अर्थ है जमा, ये बी का अर्थ बताया, सी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है माइनस, और डी का अर्थ है डी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ क्या है, गुणा है। तो क्वेश्चन में कहता है 24A एक में कहाँ गया ये, 24A 6D, 24A 6D 4B 9C8 इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए वही क्या तरीका है कि जो भी उसने शुरुआत में हमें बताया कि किसको क्या मानना है वो पहले हम पुट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर बोर्ड में सप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 24A है तो ये 24A को कहता है भाग, तो ये भाग का निशान 6, डी क्या है गुणा 4, फिर बी क्या है, बी है जमा 9, सी क्या है घटा, ये 8 हो गया। और अब ये जो है हमारा, इसके ऊपर हम बोर्ड में सप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। तो बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर न तो ब्रैकेट है न काके की यानी कि ऑफ, यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं है, वेनिकुलम वैसे ही नहीं है इन प्रश्नों में। तो हम सबसे पहले भाग वाला वो लेंगे। देखिए अब यहाँ पर यदि आप 6 चौके 24 की गुणा पहले कर देते हो तो सारा का सारा पर्सन जो है अलग ही हो जाएगा, जो कि गलत है। तो आपको पहले क्या करना होगा, देखिए अगर आपको 6 चौके 24 कर देते हो तो ये 24 भाग में 24, तो ये 1 आना चाहिए, बट ये 1 आने से क्या होगा, फिर ये 9 में से 8 गएगा, एक बचेगा, यहाँ पर इनको हल करेंगे तो 1 जमा 1 यानी कि 2 आंसर आ जाता है इसका। तो आपको एग्जामिनर जो है ना ऑप्शन में 2 आंसर भी दिए मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखने की है। पहले आपको क्या करना है कि 24 को 6 से भाग करना है, 24 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, 4 फिर गुणा 4, ये चौका यहाँ पर आया, प्लस का 9 माइनस का 8। अब ये प्लस का निशान ये घटा का निशान, बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा हल करेंगे, तो 4 चौके 16 और ये 9 में से 8 घटेगा तो ये जमा का 1 आएगा। तो देखो इसका आंसर आया 17 इज द राइट आंसर, इसका 17 आंसर है। ऑप्शन में देख लेता हूं, यस इसका आंसर है 17। ये बात ध्यान रखने वाली है, नहीं तो सारा प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। अच्छा एक प्रश्न ऐसा भी है जिसमें ब्रैकेट का यूज किया गया है, तो उसके ऊपर भी हम बोर्ड मैथ्स लगाएंगे ताकि हमारा बोर्ड मैथ्स भी क्लियर हो जाए और हमारा ये गणितीय संक्रियाएं वाला टॉपिक भी चलता रहेगा। प्रश्न है कि यदि भाग का अर्थ ये सभी में मिलेगा आपको इस तरह से। भाग का अर्थ क्या बताया है इसने, भाग का अर्थ है जमा, गुणा का अर्थ है घटा, तब निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। और समीकरण क्या है, 15 गुणा में 9 और ये ब्रैकेट लगी हुई है इसके ऊपर, फिर है भाग का निशान, ये भाग का निशान, 12 गुणा में 4 है, फिर ब्रैकेट में 12 गुणा में 4 और गुणा में 4 भाग में 4, इसका मान क्या होगा, ये इसका मान निकालना है। तो देखिए भाग को कहता है जमा और गुणा को कहता है घटा,
तो जितने भी भाग और गुणा के निशान हैं पहले उन्हें हमें जमा और घटा में बदलना पड़ेगा। तो बदलिए, ये हो जाएगा 15 गुणा को कहता है घटा, 15 घटा 9, ये भाग का निशान जो है इसको कहेंगे जमा, और ये 12 और घटा 4, फिर ये गुणा को कहेंगे हम घटा 4 और भाग को कहेंगे जमा 4। इसको अब हम इसके ऊपर बोर्ड में सप्लाई करेंगे और हल कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर गुणा और भाग का निशान तो है ही नहीं, केवल और केवल ब्रैकेट दी गई है, ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट कौन से हल करेंगे, चाहे इसको हल कर लो चाहे इसको पहले हल कर लो, किसी भी तरीके से हल कर लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रैकेट सेम ही है, बीच में प्लस और माइनस का निशान है। तो ये पहले हल कर लेते हैं। 15 में से 9 घटेगा, ये जमा का है, अगर कोई भी निशान आगे नहीं लगा हुआ तो उसको हम जमा का मानेंगे, ये भी जमा का होता है, ये भी जमा का मान के चलेंगे। 15 में से एक जमा का एक घटा का, तो उनको हल करेंगे तो ये वैसे तो जमा ही है ये, तो जमा का मतलब ये होता है कि अगर एक जमा का और एक घटा का होगा तो उनकी आपस में घटा बनेगी। तो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, तो वो 6 किसका बचे, जिसके ज़्यादा जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान आगे लगेगा। भाई 15 प्लस के 15 में से माइनस का 9 घटा देंगे तो माइनस के 9 इसके अंदर से निकल गए, तो जमा वाले ज़्यादा थे वो बच गए, प्लस का 6 बचेगा। ये तो प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है नहीं। बारी इसकी आती है जमा का 12 और माइनस का 4, तो जमा के 8 बचेंगे क्योंकि जमा का बड़ा है, तो जमा का 8। वैसे ही इसको हल करेंगे, जमा का 4 यानी जमा का 4, दोनों संख्याएं अब की बार किसकी आ गई, जमा की, तो उनका जोड़ हो जाएगा जमा जमा जमा, एक जैसी संख्याएं जुड़ जाती हैं। निशान क्या रहेगा, जो उनको दिया गया था। अगर दोनों माइनस के हैं तो वो भी जुड़ेंगे लेकिन निशान माइनस का रहेगा, और दोनों जमा के हैं तो भी जुड़ेंगे, निशान जमा का रहेगा। अगर ये दोनों माइनस के होते तो माइनस का 8 बन जाता, अब ये दोनों जमा के हैं तो प्लस का 8 बनेगा, प्लस का 8, बट बाहर माइनस है तो वो उसको माइनस का 8 बना देगा। और आपको तो पता ही है ये प्लस का 8 और ये माइनस का 8 ये कट जाते हैं, ये काट देते हैं ना, क्यों काट देते हैं, क्योंकि उतने ही जमा के उतने ही घटा के तो वो कैंसिल आउट हो गए, तो प्लस का 6 बचेगा। इसका आंसर क्या होगा, प्लस का 6। एक टाइप देखो, जिसमें हमने करीब 2 या 3 टाइप हमने करवा ली, अब हम चौथी टाइप करवाने वाले हैं। देखिए चौथी टाइप को ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चिन्हों के गलत क्रम के कारण, देखिए प्रश्न में क्या कहता है, चिन्हों के गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गया है। मतलब चिन्ह को उसने जैसे जोड़ को घटा कर दिया, घटा को गुणा, अगर हम चिन्हों को गलत कर देंगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा, समीकरण गलत हो गया। सही क्रम वाले चिन्हों का चयन करके जिससे कि समीकरण सही हो जाए, आपको वो चिन्ह बताने हैं कि जिससे कि समीकरण जो है वो सही हो जाए। प्रश्न मैं पहले ले लेता हूँ, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, और प्रश्न क्या है, 16 गुणा में 4, 16 गुणा में 4 माइनस का 3 बराबर 7, ये समीकरण जो है ये गलत हो गया है। मतलब चिन्ह गलत लग गए इसलिए समीकरण भी गलत हो गया। समीकरण सही कब होगा, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर। यहाँ पर क्या हो रखा है, अगर आप इसको हल करोगे ना तो गुणा पहले हल करोगे, 16 चौके 64, 64 में से 3 घटाएंगे ना तो 61 बचेगा, और लेकिन बराबर में 7 है तो 7 के बराबर 7 नहीं आया, 64 के बराबर 7 हो, 63 के 61 के बराबर 7 आया नहीं है, मतलब राइट हैंड साइड जो है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो गलत होगी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से घटा, ये गुणा घटा में से क्या बदलाव करें कि ये समीकरण जो है वो सही हो जाए। ये टाइप है हमारी चौथी। तो आप इसको कर सकते हो। आपको क्या करना है इसमें, इस तरह के प्रश्न में, कि यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन जनरेट करनी है इन निशानों के सहारे कि वो 7 के बराबर आ जाए, और वो भी क्योंकि ये जमा का 7 है, ये भी जमा का 7 ही आना चाहिए। तो क्या करना होगा, सोचने वाली बात है कि ये जो 4 से भाग करेंगे तो ये 4 आएगा, जाहिर सी बात है ये 4 आएगा, और इसको अगर माइनस का 3 कर देंगे ना तो ये प्लस का 1 बचेगा। तो क्यों ना हम इसको जमा का 3 करें, तो जमा का 3 करने से जो है ये 4 और 3 7 हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा
कि आप इसको तो यूं का यूं ही रखिए, गुणा को तो गुणा ही रखिए, सिर्फ घटा है ना इसको जमा में बदल दीजिए। एक तरीका तो ये है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन में कहता है कि गुणा का निशान रखें और बराबर का निशान में कोई फर्क करेंगे, वो मुझे नहीं लगता। दूसरा है एक को भाग का, सॉरी ये था ना 16 चौके, गलती ये थी, मैंने अब ऑप्शन देख लिए मैंने, अब मेरे को क्लियर हो गया कि देखो अगर आप 16 को 4 से भाग करो, मैंने भाग कर दिया लेकिन बट गुणा पे ध्यान ही नहीं दिया, और इसको अगर हम माइनस के बजाय प्लस कर दें, ये गुणा जो है अगर गुणा को भाग में कन्वर्ट कर दें और घटा को अगर हम जमा में कन्वर्ट कर दें, तो देखो क्या होगा कि ये तो हो जाएगा 16/4 और घटा जो है ये जमा का 3 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, तो 4 जमा का 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, घटा गुणा को तो बदल दिया भाग में और घटा को बदल दिया जमा में। तो ये आपका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि हमने जो है भाग में और जमा में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ना ये ऑप्शन पे ध्यान देना है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हो तो फिर आपको ना जैसे जिस पे ये लगे कि ये ऑप्शन हो सकता है उसको आप अप्लाई करके देख लो। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना चाहिए, तो आप जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको संभावित ऑप्शन जो लगे आपके हिसाब से, तो जैसे मैंने ये देखा यहाँ पर कि 16 जो है 4 से भाग जाता है, तो मैं इसको भाग करके देख लूँ, तो भाग वाला ऑप्शन कौन सा है वही ऑप्शन अप्लाई करके देखो, आगे वाले ऑप्शन का भी आपको जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगा और आप उसको हल कर दोगे। जैसे मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसका डाउट क्लियर करने के लिए। वो कहे जैसे कि निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी, मतलब 4 माइनस का 3 और माइनस का 4 बराबर 48। तो आपको इन में से क्या अदला बदली करनी पड़ेगी, यानी कि जोड़ में, घटा में, गुणा में या भाग में, कि ये 48 के बराबर आ जाए। तो देखो आपको दिख ही रहा है 4 तिये 12 चौके 48, मतलब ये दोनों घटा के निशान जो है ना, घटा को अगर हम गुणा में बदल दें तो 4 तिये 12 चौके 48 हो जाएगा। मतलब 4 ये घटा जो है यहाँ पर भी गुणा और आगे भी गुणा कर दें, तो क्या अदला बदली करी हमने, घटा को गुणा में बदल देंगे, 4 तिये 12 चौके तो 48 आ जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, गुणा और गुणा में बदल देंगे दोनों के दोनों। तो ऑप्शन दिए गए थे इसके जमा और घटा, जमा और जमा, गुणा और जमा, और चौथा ऑप्शन है गुणा और गुणा। तो दोनों को हमने गुणा में बदला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा, गुणा और गुणा। तो सिर्फ वो कहूंगा मैं कि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो। तो जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स है या फिर रीजनिंग है, आप केवल और केवल पेन कॉपी से ही कैलकुलेट करके देखोगे, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे और पेपर में आपका आंसर भी एक्यूरेट आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।